यूट्यूब चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु पर। तो आपने अब तक अगर हमारा चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी लोग GDS टू MTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या GDS टू अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने देखा कि जो मैं मॉडल पेपर करा रहा था तो 6 मॉडल पेपर GDS टू MTS एग्ज़ाम के इस चैनल पर उपलब्ध है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जो है आप लोगों को PO गाइड पार्ट फर्स्ट में एक टॉपिक है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, जो आपके कई एग्जाम के सिलेबस में, तो क्यों ना कुछ उसके ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए। चूँकि प्रैक्टिस पेपर कराने पर ये होता है कि किसी भी टॉपिक से एक या दो या कई टॉपिक इम्पॉर्टेंट छूट जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन कवर हो, इसलिए जो है मैं मॉडल पेपर आपको ये करा रहा हूँ। तो ये जो मेरा होगा ये 25 क्वेश्चन का होगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल लेटर कार्ड्स व्हेन द पोस्टेज इज नॉट प्रीपेड। तो ये बात कह रहा है कि एक ऑफिशियल लेटर कार्ड है, यानी कि विभागीय कह लीजिए या सरकारी कह लीजिए, हमारी ऑफिशियल लेटर कार्ड है, उसके वितरण पर कितना रुपए जो है पोस्टेज लिया जाएगा अगर पोस्टेज पहले से प्रीपेड नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑफिशियल लेटर कार्ड है अगर वो पोस्टेज पहले से प्रीपेड नहीं है तो आपको जो प्रीपेड रेट है केवल उतना लेना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द बेलो स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल इंटाइटल्ड टू यूज सर्विस स्टैम्प। ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल जो होते हैं यानी कर्मचारी कह लीजिए, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प को के प्रयोग के लिए जो है अधिकृत होते हैं, उनके मामलों में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कथन गलत है। तो द सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ इंडिया बिल्कुल अधिकृत है करने के लिए, कंट्रोलर अधिकृत है सेक्रेटरी, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज हु ऑन लीव। तो आप जानते हैं कि जो लीव पर होते हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि आपका जो कथन है वो रॉन्ग है, इसलिए ये प्रश्न या आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पोस्टेज चार्जेबल ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्ट कार्ड व्हेन द पोस्टेज इज इनसफिशिएंटली प्रीपेड। कह रहा है एक ऑफिशियल पोस्ट कार्ड है जिसका वितरण किया जा रहा है तो इनसफिशिएंटली प्रीपेड है, यानी कि उस पर जितना शुल्क डाक शुल्क का भुगतान होना चाहिए उतना नहीं दिया हुआ है। तो ऑफिशियल पोस्ट कार्ड अगर इनसफिशिएंटली पेड होता है तो चाहे ऑफिशियल ही क्यों ना हो, डबल द डिफिशियंसी चार्ज की जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन 4, करस्पॉन्डेंस सेंट बाय एन ऑफिसर ऑफ ए लोकल अथॉरिटी सच एज द प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ ए लोकल फंड कमेटी सच करस्पॉन्डेंस इज। कह रहा है कि कोई लोकल अथॉरिटी का ऑफिसर है, चाहे जैसे कि उसका सचिव हो, अध्यक्ष हो किसी लोकल फंड कमेटी का, तो उसके करस्पॉन्डेंस को क्या कहा जाता है। तो तो सच करस्पॉन्डेंस इज नॉट डीम्ड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। तो ऐसे पत्राचार को ऑफिशियल पत्राचार नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल सेंडिंग ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स द प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन इज कंपल्सरी डैश लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि पोस्टल आर्टिकल भेजते समय किस प्रकार की वस्तुओं पर जो है पोस्टेज का प्रीपेमेंट यानी कि डाक शुल्क का पूर्व भुगतान अनिवार्य है। तो पार्सल पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। जैसा कि अभी आपने ऊपर भी देखा होगा कि इनसफिशिएंटली पेड है, ऑफिस लेटर कार्ड है, तो आप ये जाइए ऑफिशियल अगर कोई आर्टिकल है अगर वो पार्सल है तो उस पर डाक शुल्क का पूर्व भुगतान अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कंटेनिंग मोर देन वन रिटन कम्युनिकेशन व्हाट एक्शन कैन बी टेकन फॉर इनलैंड ट्रांसमिशन। यानी कोई ऑफिशियल पोस्टल मतलब ऑफिशियल पार्सल यानी सरकारी पार्सल है, उसमें एक से ज़्यादा जो है रिटन कम्युनिकेशन है, तो उसमें क्या एक्शन लेना होता है। तो अब जैसा अगर आप नॉर्मल की आप बात करें तो नॉर्मल में ये होता है कि आप केवल पार्सल में एक कम्युनिकेशन ही भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। लेकिन जहाँ हम ऑफिशियल की बात करेंगे तो वहाँ इसमें नियम में छूट है, क्योंकि वहाँ फाइलें जाती हैं, वहाँ फाइलों में ढेर सारे कम्युनिकेशन होते हैं या एक ही पार्सल में कई फाइलें हो सकती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी है कि ऑफिशियल पार्सल जिसमें एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है तो उसका ट्रांसमिशन जो होता है अलाउड होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल whether the postage is prepaid or not must bear the subscription dash when posted by government official authorized to use सर्विस स्टैम्प्स। तो ये कह रहा है कि ऑफिस जैसे कि जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है तो ये दो तरह के लोग भेजते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ऑथराइज होते हैं या अदर पर्सन जो ऑथराइज होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑथराइज हैं तो वो सब्सक्रिप्शन जो सुपरस्क्रिप्शन है एक चिट्ठी के ऊपर क्या लिखा होगा, तो आपको पता होना चाहिए उस पर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस भारत सरकार सेवार्थ लिखा होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अदर अथराइज ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल हटा दिया जाए तो वहाँ पर लिखा होना चाहिए ऑन सर्विस। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जब लिखा होगा तो सुपरस्क्रिप्शन होगा ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, और केवल लिखा होगा अथराइज्ड ऑफिशियल्स तो ऑन सर्विस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्डिनरी पोस्टल स्टैम्प इंस्टेड ऑफ ए सर्विस पोस्टल स्टैम्प इज यूज्ड ऑन एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, द आर्टिकल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल बाय द पोस्ट ऑफिस बट द इरेगुलरिटी विल be brought by the officer in charge of the post office at which the article was so posted to the notice of the officer concerned, and if it is happening frequently then it should be reported to the dash dash। ये कह रहा है कि जो लोग सर्विस पोस्टल स्टैम्प भेजने के लिए अधिकृत हैं वो अगर मान लीजिए साधारण डाक टिकट जो नॉर्मल काउंटर बिकता है उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उस कार्यालय के अधिकारी को जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसको अवगत कराते हैं। और अगर ये चीज़ जैसे बार बार हो रही तो हमें किसको अवगत कराना होगा, तो हमें अगर ये रेगुलरिटी बार बार वो कर रहा है जो सर्विस स्टैम्प के लिए अधिकृत ऑर्डिनरी स्टैम्प यूज कर रहा है तो हमें हेड ऑफ सर्किल को इन्फॉर्म करना है, यानी कि रिपोर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द सुपरस्क्रिप्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द डैश टू बी इंटर्ड इन द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल। अब आपको पता है कि जो मैंने सुपरस्क्रिप्शन अभी बताया था ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या ऑन सर्विस, तो उसके साथ साथ जो है लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यानी जो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर होता है ये एड्रेसी का पोर्शन होता है। यहाँ से यहाँ पे एड्रेसी सॉरी मैम सेंडर का पोर्शन होता है, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखा होता है। तो पोस्टल ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में जिसमें सुपरस्क्रिप्शन लिखा होता है चाहे ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या ऑन सर्विस, तो वहाँ सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डिजिग्नेशन, तो जो डिस्पैचर है यानी कि जो प्रेषक है उसका पदनाम और उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है, सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डेजिग्नेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द पोस्टेज स्टैम्प्स इम्बोस्ड ऑन सर्विस पोस्ट कार्ड बियर द इंक्रिप्शन डैश डैश द सुपरस्क्रिप्शन रिफर्ड इन क्लास बी ऑफ रूल 198 ऑफ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो रूल 198 है वो सुपरस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया जो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस और उसके सर्विस के बारे में है, लेकिन जो पोस्टेज स्टैम्प इम्बोस्ड अगर सर्विस पोस्ट कार्ड उस पर पोस्टेज स्टैम्प इम्बोस्ड है तो उस पर जो ये सर्विस है इसकी कोई मतलब सर्विस ऑलरेडी जो है उस पर जो सुपर इंक्रिप्शन होता है तो उस पर कोई भी जो ये है ऑन सर्विस है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और चलिए द आर्टिकल एड्रेस्ड कैंप विदाउट द एडिशन ऑफ द डैश आर कॉल्ड कैंप आर्टिकल्स। तो जो कैंप आर्टिकल को पूछा किस प्रकार के जो है अगर कोई आर्टिकल जो है कैंप को एड्रेस है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए कि इसको कैंप आर्टिकल कहा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैंप आर्टिकल पे किसी भी पोस्ट ऑफिस का नाम नहीं, पोस्ट टाउन का किसी भी पोस्ट टाउन का नाम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हाँ एक चीज़ और, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है ये पोस्टल स्टडी नाम का एक ब्लॉग है। देखिए जैसा कि आप मेरे एड्रेस बार में देख रहे होंगे उन्होंने बनाया है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो इसके लिए वो भी काफ़ी मतलब बधाई के पात्र हैं कि वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और वहीं से मैंने ये मुझे एक टेलीग्राम लिंक पर ये मिला था तो वहाँ से मैंने इसको उठा करके मैंने सोचा कि आप लोग को क्यों ना इसको सॉल्व करा दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस इन्होंने बहुत अच्छे क्वालिटी के रखे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 मॉडल पेपर है मेरे, अगर मैं आपको मॉडल पेपर कराता रहूँगा तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छूट सकते हैं। इसलिए मॉडल पेपर का तो अपना महत्व है, उसके साथ साथ जो है
जितने भी MCQ आपको कहीं भी मिले अपने सिलेबस के, उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का अपना महत्व है। एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन रख दिया जाए, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपके हित में होगा, उतना आपको लाभ पहुँचाएगा। टूर प्रोग्राम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज असाइंड टू डैश अथॉरिटी फॉर अरेंजिंग प्रिविलेज डिलीवरी फैसिलिटी। तो ये कह रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति का टूर प्रोग्राम जो है किसे इंटीमेट किया जाएगा। तो मैंने जब आपको पढ़ा था वहाँ मैंने बताया था कि एक पूरी लिस्ट दी है कि इसका प्रोग्राम किसे जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का प्रोग्राम जो है वो DG को भेजा जाता है। DG उसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर अगला, द कैंप बैग बुक्ड एट पार्सल विल बी सेंड बाई सरफेस रूट एंड विल बी चार्ज विद द postage payable on parcel weighing 10 kg plus dash dash and incidental charge of rupees dash dash irrespective of the weight of the bag subject to a maximum of 10 kg। तो पहला इसमें तो पहला आप एक देख लीजिए, यही आ गया कि कितने kg का माना जाता है, चार्ज क्या आता है, तो 10 kg का कैम बैग पे चार्ज होता है। ये पूछ रहा क्या क्या चार्ज होता है। तो अगर कोई पार्सल की भांति कैम बैग बुक होता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन फ़ी पेएबल होती है और एक इंसिडेंशियल चार्ज जो 16 रुपये का दे होता है। कई बार सीधे क्वेश्चन यही आ जाता है कि पार्सल के रूप में कैंप आर्टिकल बुक किया जा रहा है तो इंसिडेंशियल चार्ज कितना है, तो ये 16 रुपीज़ है। तो इसका आपका सही आंसर है रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड 16 रुपीज़। अगला प्रश्न है, द डैश आर्टिकल विच आर एड्रेस टू डैश इन ऑर्डर टू मीट देयर कन्वीनियंस व्हेन ऑन टूर एंड और व्हेन देयर हेडक्वार्टर आर चेंज द पोस्ट ऑफिस विल डू इट बेस्ट टू डिलीवर द आर्टिकल टू सच प्लेस। तो देखिए ये कह रहा है कि किस प्रकार के आर्टिकल हो, किसे एड्रेस हो, उनकी सुविधा के लिए तो डाकघर को चाहिए। अगर उनका मुख्यालय चेंज हुआ है या टूर पर है वो, तो डाकघर को चाहिए कि इसको ज़रूर से ज़रूर वितरण करे। तो पहला होगा कैंप आर्टिकल के बारे में ये कह रहा है, और अगर प्रेसिडेंट को एड्रेस है, ठीक है। ये सीधे आपकी PO गाइड की लाइन है, वहाँ से इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया। ये भी क्वेश्चन आजकल काफ़ी चलन में है कि PO गाइड से उठा करके कोई एक क्लास, कोई एक एक्सप्लेनेशन सीधे पेपर में रख दिया था और आपसे कहा था कि सही स्थान भरिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। Question number 5. Whenever any alteration is necessary in amount as entered in figure, the amount due will be written in dash and attested by the signature in full of the postmaster or other officer prescribed। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई आपने अमाउंट जो है फिगर में लिखा, मान लीजिए गिनती में लिखा 100, अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो वो सिग्नेचर अटेस्ट होना चाहिए सक्षम अधिकारी के द्वारा या पोस्टमास्टर के द्वारा। साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो जब आप करेक्शन करते हैं तो डिजिट जो मतलब फिगर है उसको वर्ड में भी लिखना चाहिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6. All charges including incidental charges on camp bag booked as parcel or air parcel should be। तो आपको पता है कि कैंप बैग अगर है तो उसको जो है उसका किसी भी प्रकार के चार्ज का भुगतान सर्विस स्टैम्प के मोड में होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। वही ये प्रश्न में पूछ रहा है कि भुगतान किस माध्यम से होगा, तो भुगतान सर्विस स्टैम्प के माध्यम से होगा। अगला प्रश्न, द कैंप बैग बुक्ड एज लेटर मेल विल बी चार्ज विथ। तो ये कह रहा है कि अगर कैंप बैग को लेटर मेल की तरह बुक किया गया है तो क्या चार्ज होगा, तो नॉट बी चार्ज विद एनी एडिशनल पोस्टेज अदर देन दी रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी के अलावा जो है इस पर किसी अतिरिक्त प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर कैंप बैग को लेटर मेल की तरह बुक किया गया है तो। अगला प्रश्न, द कैंप बैग शुड हैव 2 लेवल्स। तो एक तो प्रश्न यही आता है कि कैंप बैग में कितने लेवल होते हैं, तो कैंप बैग में 2 लेवल होते हैं। इन्होंने डैश डैश यानी उसका नाम पूछा है। तो नाम आप याद रख लेंगे कि पहले लेवल का नाम होता है एड्रेस और दूसरे एड्रेस लेवल, दूसरे का नाम टैग लेवल। कई बार बहुत लोग इसको बैग लेवल से कन्फ्यूज हो जाते हैं, किसी एड्रेसी लेवल से कन्फ्यूज हो, तो इसका सीधा आंसर है एड्रेस लेवल और टैग लेवल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल एड्रेस टू कैंप और टू ए पोस्ट टाउन कैन बी। अगर कोई किसी भी आर्टिकल जो है कैंप को एड्रेस है, किसी पोस्ट ऑफिस को एड्रेस है, तो क्या करना चाहिए, तो वो सीधे आपका लिखा हुआ है कि ऐसी आर्टिकल जो कैंप हो या किसी पोस्ट टाउन को एड्रेस हो तो वो ट्रांजिट के दौरान जो है रिडायरेक्ट नहीं की जा सकती हैं। कैन नॉट बी रिडायरेक्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ये पूछ रहा है, ठीक है। लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, पैकेट सेंड बाई प्राइवेट पर्सन टू ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट containing communication which the sender is required to by a law or rule to make if subscribed, bill if not reviewed and returned unopened by the addressee be charged on delivery with posted at the rates to which they would have been liable।
ये सीधे एक पीओ गाइड की लाइन करें तो ये सर्विस अनपेड के बारे में ये डिटेल है कि अगर कोई भी लेटर कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, जो कोई प्राइवेट जो पर्सन है किसी ऑफिसर को भेज रहा है किसी भी नियम के अंतर्गत, अगर वो वापस आ जा रही है और बिना खोले हुए जो है एड्रेसी को वापस हो रही है तो इस पर क्या लिखा होना चाहिए? तो ऐसी वस्तुओं पर सर्विस अनपेड लिखा होना चाहिए। ये जो है आपका सीधा एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का एक पैरा है, उसी का फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए, एन आर्टिकल विच इज एड्रेस नाइदर टू ए पोस्ट टाइम नॉर कैम्प विल बी सेंट टू डैश कंसर्न। कह रहा है कि जैसे कोई आर्टिकल है ना तो किसी पोस्ट टाउन को एड्रेस है और ना ही कैंप को एड्रेस है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो जो भी उस अधिकारी का या उस का जो है जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर भेज देना चाहिए। ऑप्शन है आपका करेक्ट है। स्पेशल बैग्स विल बी डिलीवर्ड ऑन। स्पेशल बैग्स यानी विशेष थैलों का वितरण कब होता है? तो सब दिन होता है, चाहे वो संडे हो या हॉलीडे हो। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्पेशल बैग्स विल बी डिलीवर्ड ऑन ऑल डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज। अगला प्रश्न, डैश विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेड ड्यू ऑन ऑफिशियल आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ ऑफिशियल आर्टिकल की बात कर रहा है तो सर्विस स्टैंप नहीं लिया जाएगा। और एक चीज़ और, आप एक बहुत जनरल सा क्लॉज जानते हैं कि रेवेन्यू स्टैंप तो हम लेते ही नहीं हैं। तो ये एक एम्बिग्यूअस सा प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन ए और डी जो है दोनों हो सकता है। लेकिन जैसा कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल का, तो वहाँ पे जो क्लॉज लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, सर्विस स्टैम्प्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेड ड्यू ऑन ऑफिशियल आर्टिकल्स। और आप एक चीज़ जानते हैं कि रेवेन्यू स्टैम्प से किसी भी प्रकार की पोस्टेज का भुगतान होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द अमाउंट ऑफ पोस्टेज मार्क्ड एज ड्यू ऑन पोस्टल आर्टिकल डिलीवर्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ सर्विस अनपेड और ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस और ऑन सर्विस विल बी इनिशियल्ड बाय द डैश और अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड इन द बिहाफ बाय द। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी चीज़ें जिस पे पोस्टेज बकाया है, चाहे कि जो है सर्विस अनपेड लिखा हो, OIGS लिखा हो, ऑन सर्विस लिखा हो, तो किसके द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए? तो पोस्टमास्टर के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए या किसी भी अन्य के द्वारा जो हेड ऑफ सर्किल यानी सर्किल प्रमुख या CPMG के द्वारा अधिकृत किया गया हो। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, पार्सल मनी ऑर्डर इंश्योर्ड आर्टिकल वैल्यू पेबल आर्टिकल एंड अदर आर्टिकल फॉर विच एनी चार्ज इज ड्यू डैश डिलीवर्ड इन स्पेशल बैग्स। तो आपको पता है कि जिस पे किसी भी प्रकार का चार्ज बकाया होता है वो कैन नॉट बी डिलीवर्ड, वो स्पेशल बैग से डिलीवर नहीं होते। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। इस प्रकार आपका ये मैंने 25 प्रश्न जो है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पे पूरा हो गया। पोस्टल स्टडी ब्लॉग जिसका भी जिन्होंने पेपर सेट किया या क्वेश्चन मतलब सेट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे मैं कहूँगा, अगर आपने अभी भी जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं, ज़रूरतमंद की मदद करें जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अभी आपको पहले बताया था कि 6 मॉडल पेपर मैंने बना रखे हैं। तमामों ऑब्जेक्टिव मैंने पीओ गाइड पे भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, PLI पे भी है, सारे वीडियो देखें। और मैं मॉडल पेपर के आपको लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में यानी कि दे दूँगा, या आप जब कमेंट सेक्शन खोलेंगे वहाँ पर भी आपको पिन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।